नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जो पहली खबर जिस पे मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं वो है कोरोना वायरस के उत्पत्ति को लेके, या बोलूं कोविड-19 के उत्पत्ति को लेके। दोस्तों, वैसे तो हम पिछले 1 साल से अलग अलग थ्योरी सुन रहे हैं और अलग अलग लोग अपनी अपनी राय इस पे दे रहे हैं। जो साइंस से रिलेटेड साइंसदान जिन्हें कहा जाता है वो तो दे ही रहे हैं, और कुछ हमारे आपके जैसे लोग भी अपनी अपनी थ्योरी उसमें ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं। अभी जो अपडेट है वो ये है कि कुछ दिनों से लोगों द्वारा फिर से कोविड-19 के उत्पत्ति से रिलेटेड जांच की मांग की जा रही थी। उसी बीच एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, तो इसी रिपोर्ट से रिलेटेड मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो ये खबर लगभग सभी प्रमुख अखबारों, न्यूज़ चैनलों ने कवर की है, लेकिन मैं जो ये खबर बता रहा हूँ आपको, ये अमर उजाला से ली गई है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन के प्रोफेसर डॉक्टर एम्स डगलिश, नॉर्वे के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रिगर सोरेनसेन ने अपने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि चाइना के साइंटिस्ट्स ने पहले यह वायरस अपने लैब में बनाया, वुहान लैब में बनाया, और उसके बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके छिपाने की कोशिश की। मतलब ये बताने की कोशिश की गई कि ये नेचुरल है और ये चमगादड़ों से आया है। अभी खबर ये है कि इन दोनों साइंटिस्ट्स के खुलासे के बाद चीन के ऊपर शक और ज़्यादा गहरा गया है। इनका दावा है कि ये जो कोविड-19 जिसे हम सारी दुनिया झेल रहे हैं, यह चाइना के वुहान लैब में गेन ऑफ फ्रैक्शन पर काम करने वाले चाइनीज साइंटिस्ट्स के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, बताता चलूँ, यह गेन ऑफ फ्रैक्शन वो प्रोजेक्ट है या वो टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से हम प्रकृति में जो वायरसेस हैं उन्हें इस्तेमाल करके उनको की पावर को लैब में बढ़ाते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइनीज साइंटिस्ट ने इसी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके चाइनीज साइंटिस्टों ने ये तैयार किया है कोविड-19। और इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि चाइनीज साइंटिस्ट ने यह वायरस चीन की गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ से निकाला और उसे स्पाइक से चिपकाकर बहुत ही ज़्यादा घातक बना दिया। शोधकर्ता यह दावा करते हैं कि कोविड-19 के वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट पाया गया है, जो सबसे बड़ी खबर है इसमें। और ये यूनिक फिंगरप्रिंट इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये कहीं से कहीं भी प्राकृतिक तो नहीं है, ये किसी न किसी लैब में तैयार किया गया है। इन साइंटिस्ट का ये दावा है कि प्रथम दृष्टया इनके पास 1 साल से इस बात के सबूत थे कि इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया है किसी न किसी लैब में। कुछ जर्नल्स या एकेडमिक्स ने उनके इस रिसर्च पेपर को पब्लिश नहीं किया, जिसकी वजह से ये समय लगा। दोस्तों, वैज्ञानिक जर्नल क्वार्टरली रिव्यू ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कवरी में यह जल्द ही प्रकाशित होगा। 22 पन्नों की यह रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट बताती है कि चाइना ने जो लैब में वायरस से रिलेटेड डेटा थे उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें नष्ट किया और किसी भी तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है, ये चाइना के ऊपर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है, और ख़ास तौर पर
आपको बता दूं कि ये जो यूनिक फिंगरप्रिंट का मामला है, यह पुख्ता सबूत है चाइना के खिलाफ कि चाइना ने वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी में ये टेस्ट किए और ये वायरस बनाया है। यह रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताता है कि किस तरीके से चाइनीज़ साइंटिस्ट ने वो मशीनें बनाई जिससे वो ये वायरस बना सके, और यह भी बताता है कि इन चाइनीज़ साइंटिस्ट में से कुछ अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ भी काम करते हैं। इस पर एक बयान भी आया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट बयान है अमेरिका के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी या विदेश मंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में थे। उन्होंने कहा है कि वुहान लैब में सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए रिसर्च नहीं होता था, बल्कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की पीएलए है वह भी यहाँ बार बार विजिट करती थी और उनसे रिलेटेड भी रिसर्च वर्क इस लैब में होता था। ये बयान उन्होंने शनिवार को दिया है। दोस्तों, ये पूरा जो न्यूज़ निकल के आया है, इस न्यूज़ से बहुत कुछ क्लियर होता है कि चाइना किस तरीके से देश और दुनिया को अपने वश में करने के लिए काम करता है। मेरे इन पे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या यूएनओ या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यह चीन पर कोई एक्शन लेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बुद्धिजीवी कोविड के इंडियन स्ट्रेन की बात करते थे और उससे पहले चाइनीज़ वायरस बोलने पर उन्हें आपत्ति थी, क्या इस रिपोर्ट के बाद वो कुछ अपनी भाषा में बदलाव करेंगे? वैसे मुझे इस चीज़ की आशा तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा, जो हमारी पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कब इसे सीधे सीधे चाइनीज़ वायरस कहेंगी? ये कहेंगी कि चाइनीज़ वायरस ने देश का हमारे बड़ा नुकसान कर दिया। तो दोस्तों, ये मेरा अपना रिव्यू था इस न्यूज़ पर जो निकल के सामने आई है। दोस्तों, मैं इसी तरीके की पॉलिटिकल, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट हो, इनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं उन पे अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस पर अपना रिव्यू ज़रूर दूँ, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन उन पे अपना ओपिनियन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, मैं अपने जो मेरी समझ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी समझ है वही सही हो, लेकिन अपना व्यू पॉइंट रखूँगा। आप भी मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। उनके लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, मैं तो अपने विचार दूंगा ही। जो भी चीज़ें देश में या दुनिया में गलत हो रही हैं, जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जितना हो सके इसे लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं और उत्साहित होकर और अच्छी अच्छी वीडियो अपनी तरफ से कोशिश करूं कि अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। आप सभी का मेरे इस रिव्यू को देखने के लिए धन्यवाद।